रोमियो 15वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत, 2 आयत हम पढ़ते हैं। और यशायाह भी कहता है कि यसी की जड़ जाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रोल कुछ की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। अब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का अतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। आमीन। खुदा का बंदा पौलुस रसूल रोमियो के चर्च वो खत लिखता है, उनसे मुखातब है, और रोमियो के चर्च को, रोमियो की कलीसिया को मुख्तलिफ हवालों से जो है वो नसीहतें कर रहा है। उन्हें अंजील और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट उसके तलक से बताता है, और उनके जो मौजूदा मसाइल हैं, वो रूहानी हो या वो जिस्मानी हो, उनके हवाला से बात करता है, उनको तसल्ली देता है, मसीह यीशु की बातें याद कराता है, और जो हमने आयात पढ़ी है एक रेफरेंस देकर बात करता है। कहता है कि रोमियो के चर्च को खत लिखते हुए ये बावर कराता है, कहता है कि देखो, यशायाह की किताब में भी लिखा हुआ है, यशायाह की मार्फत खुदा ने फरमाया था, यसी की जड़ जाहिर होगी और गैर कौमें भी उससे उम्मीद रखेंगी। आमीन। यसी की जड़ से कौन उम्मीद रखेगा? गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। इस वक्त मुखातब किनके साथ है? मुखातब वो चर्च के साथ है, मुखातब वो कलीसिया के साथ है। कलीसिया से ये बात कर रहा है, चर्च के से ये बात कर रहा है। कहता है तुम्हें पता है कि नबी ने ये कहा था कि गैर कौमें यसी की जड़ से उम्मीद रखेंगी। तो एक कलीसिया चर्च, तुम तो यसी की जड़ पर ईमान लाए हो, तुम तो यसी की जड़ पर ईमान रखते हो, तुम तो उस शाख पर, तुम तो उस ताक पर, तुम तो उस अंगूर के हकीकी दरख्त पर, तुम तो उस पर ईमान रखते हो। अगर गैर कौमें उससे उम्मीद रखेंगी तो फिर तुम्हारी उम्मीद कितनी पुख्ता होनी चाहिए। आमीन। अगर गैर कौमें उससे उम्मीद रखेंगी तो है चर्च, तू जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हो, तुम जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो,
तो ईमान रखने के सबब से तुम्हारी उम्मीद कैसी होनी चाहिए? गैर कौमें उम्मीद रखेंगी, तुम तो ईमान ले आए हुए हो, तुम्हारा तो उस पर ईमान है। तो जब तुम उस पर ईमान रखते हो तो फिर इस ईमान के सबब से चर्च की, कलीसिया की, इस ईमान के सबब से एक ईमानदार बेटे और बेटी की, ईमानदार भाई और बहन की, बुजुर्ग की, हर ईमानदार की ईमान रखने के सबब से उम्मीद कितनी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो ईमान लाए। आमीन। ईमान के सबब से तुम्हारी उम्मीद कितनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। मेरी उम्मीद कितनी पुख्ता है, मैं अपनी उम्मीद में कितना मजबूत हूं। और ये उम्मीद, इस तरह से उम्मीद, मेरा खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। मेरा खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। मैं उस पर ईमान लाया हूं, मैं यीशु की जड़ पर ईमान लाया। तो तुम जो उस पर ईमान लाए हो, पहली तो बात मैं चर्च को कहूंगा, मैं कलीसिया को कहूंगा, अपने ईमान से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। आमीन। और हमें ये ईमान सौंपने वाला कौन है? हमें ये ईमान कहां से मिला है? हमने कहां से वो ईमान पाया? मुझे किसने दिया? जरा सोचिए इस बात को कि मुझे ईमान मिला किससे है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे पास ईमान है। नहीं। आज आपने ये सोचना है, चर्च कलीसिया, आज आप ये सोचिएगा कि मेरे ईमान का माखज क्या है। मुझे अनजाना ईमान नहीं चाहिए, मुझे जाना हुआ ईमान चाहिए। आमीन। हालेलुया। मुझे पता होना चाहिए कि ये जो मैं ईमान रखता हूं, यीशु की जड़ पर रखता हूं, मैं खुदा के बेटे पर ईमान रखता हूं, वो ईमान मुझे मिला कहां से? किसने मुझे ईमान दिया? और अगर सारी दुनिया, सारे इंसानों की बात की जाए तो सारे के सारे ईमान रखते हैं। खुदा है, मखलूकात ईमान रखती है। क्या लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया? फरिश्ते भी ईमान रखते हैं, बदरूहें भी ईमान रखती है, जिन जन्नात भी ईमान रखते हैं। खुदा है। तो वो ईमान जो वो रखते हैं वो ठीक है, वो ईमान रखते हैं, लेकिन चर्च ये जाने, कलीसिया जाने कि मेरे ईमान का मकसद क्या है। मुझे वो ईमान की जो सूरत मिली है, ईमान की जो शक्ल मिली है, मुझे ईमान की शक्ल जो मिली वो कहां से मिली है? तो मुझे ईमान की शक्ल जो मिली है वो बाइबल मुकद्दस से मिली है, वो कलाम से मिली है। आमीन। मेरे ईमान का माखज जो है, जहां से मेरा ईमान निकला है, वो कहां से निकला है वो मुझे पता होना चाहिए अपने ईमान का, कि मेरा जो ईमान है वो कहां से निकला है। मेरा ईमान बाइबल मुकद्दस से निकला है, बाइबल मुकद्दस से मुझे ईमान मिला। आमीन।
मुझे ईमान न मशरक से मिला है, न मगरब से मिला है, मुझे ईमान कहीं से नहीं मिला। जो मेरा ईमान है, जो चर्च का ईमान है, जो मसीह यीशु की कलीसिया है, उसका ईमान है, तो उसके ईमान का चश्मा, उसके ईमान का चश्मा कलामे मुकद्दस। आमीन। और तुम उस पर ईमान लाए हो। कलाम हमें ईमान देता है और हमारे ईमान को पुख्ता से पुख्ता करता चला जाता है। क्या कह दी मैंने? हमारे ईमान को पुख्ता से पुख्ता करता चला जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट से लेके न्यू टेस्टामेंट तक, पैदाइश की किताब से लेके मकाशवा की किताब तक, ईमान का और चश्मा फूट निकलता है। और उस वक्त फूटता है जब हम यस्सी की जड़ पर ईमान लाते हैं, तो हमारी ईमान का चश्मा कुछ इस तरह से, इस अंदाज से फूटता है और इस तरह से हमारे ईमान का फैलाव होता है। वो फैलता है, वो बढ़ता है, ईमान फैलता है, ईमान बढ़ता है। मेरा और आपका ईमान फैलना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, वो कद्दावर ईमान होना चाहिए। और वो किस तरह से बढ़ सकता है, मजबूत हो सकता है और हमारा ईमान कद्दावर हो सकता है? तो किस तरह से हो सकता है? वो ईमान जो यस्सी की जड़ की मार्फत से हमें मिला। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन, हालेलुया। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह हमारे साथ क्या कलाम करता है? मसीह हमारी जिंदगी के तमाम पहलुओं के हवाला से मसीह किस तरह से कलाम करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा ईमान तो मसीह पर है ना, तो फिर मेरा मसीह, वो आपका मसीह, ए चर्च, ए कलीसिया, आपका मसीह जिंदगी के तमाम पहलुओं में किस तरह से बात करता है? मेरा ईमान उस पर है। फिर हम कहें मेरा ईमान खुदा के बेटे पर ही नहीं, मेरा ईमान खुदा के बेटे की कही हुई हर बात पर है। हालेलुया। जिंदगी के हर कदम पर खुदावंद ने मेरे लिए और चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, ईमानदार के लिए फरमा दिया, यस्सी की जड़ में फरमा दिया, मैं उस पर ईमान रखता हूं और मैं उसकी हर एक कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। और ईमान सुनने से पैदा होता है। जितना सुनेंगे ईमान की फसल उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जितना मसीह की बात सुनेंगे उतना ही आपके ईमान का पहाड़ बुलंद होता चला जाएगा। जितनी मसीह की बात सुनेंगे उतने ही आपके ईमान की लौ बुलंद होती चली जाएगी। आमीन। तुम जो उस पर ईमान लाए हो, कितनी उसकी सुनते हो? जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के तमाम हालात में, हर तरह की सिचुएशन में क्या मुझे अपने खुदावंद की आवाज सुनाई देती है? क्या सुनते हैं? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इब्रानियों के खत में हमने एक बात पढ़ी है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का अतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। और ये जिन बुजुर्गों के तलक से यहां पर बात हुई,
क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। उन बुजुर्गों के पास जिनका रेफरेंस देकर बात की जाती है, जिन बुजुर्गों का रेफरेंस देकर बात की जाती है, वो ओल्ड टेस्टामेंट के बुजुर्ग थे या न्यू टेस्टामेंट के? जरा सारे बोले। ओल्ड टेस्टामेंट के। आमीन। ओल्ड टेस्टामेंट के बुजुर्गों ने ओल्ड टेस्टामेंट पर ईमान रखा और उनके हवाला से बाइबल मुकद्दस में, अंजील में, इस खत के अंदर अच्छी गवाही दी गई। किसके सबब से? ईमान रखने के सबब से अच्छी गवाही लेकर गए। वो बाइबल में अपना नाम लिखवा कर गए। इस कलाम, इस किताब मुकद्दस में अपना नाम लिखवा कर गए। क्यों? किस वजह से? ईमान रखने के सबब से। आमीन। हालेलुया। खुदा के लोगों, वो कलाम जो नबियों की मार्फत लिखा गया, वो कलाम जो कि उस वक्त नबियों की मार्फत फरमाया गया, लेकिन जो हमारे पास कलाम है, जिसको हम अंजील कहते हैं, ये नबियों की मार्फत नहीं आया। ये कलाम नबियों की मार्फत नहीं आया, ये कलाम खुदा के बेटे की मार्फत आया। आमीन। हालेलुया। पहले कलाम हमें यह बताता है कि पहले नौकर आए, आखिर में मालिक आया। आमीन। पहले कौन आया? पहले कौन आए? पहले उसके पैगंबर आए, पहले उसके हुक्म मानने वाले आए, वो नौकर आए, लेकिन आखिर में उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीला से कलाम किया। आमीन। हालेलुया। तो अगर वो उस कलाम पर कायम रहकर एक अच्छी गवाही बाइबल में लिखवा दे, तो क्या आज जो खुदा के बेटे की कही हुई बात पर कायम रहेगा, ईमान को कायम रखेगा, क्या उसकी किताब में अच्छे लफ्जों के साथ ईमान का जिक्र नहीं होगा? हालेलुया। क्या वो बुजुर्ग नबियों की मार्फत कही हुई बातों पर ईमान रखकर किताब मुकद्दस में अपना नाम लिखवा के, तो क्या वो जो आज खुदा के बेटे की कही हुई बात को सुनेगा, ईमान रखेगा, आखिर तक कायम रहेगा, क्या उसकी किताबे हयात में, क्या उसके लेजर में, क्या उसके डाटा में अच्छे लफ्जों के साथ, हालेलुया, वो अच्छी गवाही, ए चर्च तेरी अच्छी गवाही होनी चाहिए। ए कलीसिया तेरी उस किताब के अंदर अच्छे लफ्जों के साथ नाम आना चाहिए। ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, ए मेरी बहन, ए मेरे भाई, तेरा नाम अच्छे लफ्जों के साथ उस लेजर में लिखा जाना चाहिए। हालेलुया। अपने अंदर सोचे, अपने अपने अंदर इस बात को जो है वो जरा थोड़ा ग्राउंड करें ईमान के हवाला से उस किताबे हयात में। अभी कल ही की बात है, मेरी एक दोस्त से, एक खादम से बात हो रही थी। हमारी हर सोच, हमारे हर काम और हमारी हर बात एक डाटा एंट्री हो रही है आसमान पर। मेरी सोच क्या थी,
मेरे अमाल का भी। जिस दिन हम यीशु पर ईमान लाए, हमारा पिछला डाटा जो है वो डिलीट हो गया। जिस दिन हम यीशु पर ईमान लाए, मेरा पिछला डाटा जो था वो क्या हो गया? वो खुदा बाप ने डिलीट कर दिया। अब मेरी एक नई फाइल तैयार हो गई। इस फाइल पर एक मोहर लगी हुई है, और वो ये मोहर लगी, इस फाइल पर मोहर लगी हुई है। याद रखें, इस फाइल पर एक मोहर लग चुकी हुई है। ये हमेशा की जिंदगी का वारस है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी। आमीन। इस फाइल पर क्या हो गया? मोहर लग गई है, लग गई है। ये हमेशा की जिंदगी का वारस है। ये फाइल पर मोहर लग चुकी हुई है, पर फाइल खुल भी नहीं है। दूसरा लफ्ज मैंने क्या कहा? फाइल, कंफर्म फाइल आपके हाथ में है, और इस फाइल पर रोज की मोहर लग चुकी हुई है। यह जिंदगी हमेशा की जिंदगी की वारस है, पर फाइल का खुलना बाकी है। हमें उस दिन वो फाइल मिल गई हमेशा की जिंदगी की, और अगले ही लम्हे उस फाइल के अंदर ईमान लाने वाले की डाटा एंट्री शुरू हो गई। और वो हुई, ये सोचता क्या है, ये बोलता क्या है, ये करता क्या है। हालेलुया। यहां तक ये सोचता क्या। थोड़े दिन हुए कि मेरे अपने अंदर एक आवाज गूंजी, और मैंने उसको लिख लिया। मैं हर रोज सोचता हूं खुदा कैसे सोचता है। अब यहां पर मैं ये कहूंगा, मैं हर रोज सोचता हूं मेरा आसमानी बाप कैसे सोचता है। ये लफ्ज ले गए, ये लफ्ज ले गए अपने अंदर। रोज इन अल्फाज को दोहराएं, मेरा आसमानी बाप कैसे सोचता है। मेरा आसमानी बाप जब मैं बीमारी के बिस्तर पर होता हूं, वे मेरे लिए क्या सोचता है। जब मेरी जेब में पैसा नहीं होता, मेरा आसमानी बाप मेरे लिए कैसे सोचता है। जब मैं अपने बाप की बात को सुनता नहीं हूं, तो मेरा बाप मेरे लिए कैसे सोचता है। जब मैं गाली देता हूं, मेरा आसमानी बाप उस वक्त किस तरह से सोचता है। जब मैं उल्टे पुल्टे काम कर रहा होता हूं, बाप की नजर से कोई चीज छिपी नहीं होती, ये याद रखिएगा। जब मैं उल्टे पुल्टे काम कर रहा होता हूं, तो मेरा आसमानी बाप उस वक्त कैसे सोचता है। मैं अच्छा करता हूं, मेरा आसमानी बाप कैसे सोचता है। जब मैं बुरा करता हूं, तब वो कैसे सोचता है। जब मैं खौफ के अंदर होता हूं, वो मेरे लिए कैसे सोचता है। जब मैं दर्द आहो नाला के अंदर होता हूं, तो मेरा आसमानी बाप कैसे सोचता है। हर सांस पर, हर घड़ी, हर दिन अपनी उस सिचुएशन में अपने आप को बैठा लिया करें
और उस सिचुएशन में अपने साथ बात किया करें कि मेरी इस सिचुएशन में मेरा बाप मेरे लिए क्या सोचता है। हालेलुया। वो क्या सोचता है मेरे लिए, क्योंकि हम उस यस्सी की जड़ पर ईमान लाए हैं जिसने हमें यह सिखाया है कि तुमने इस तरह से दुआ करनी है, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर। आमीन। उसने खुदा की जगह पर उसी खुदा को हमें बाप बनाकर दे दिया, इसीलिए हम बेटे और बेटियां हैं। सोचा करें, उसी घड़ी सोचा करें जो घड़ी आपको रुला रही होती है, जो घड़ी आपको बेचैन कर रही होती है, जो घड़ी आपको दर्द दे रही होती है। वजह कोई भी हो सकती है, वजह कोई भी हो सकती है, पर उन घड़ियों में बैठ जाया करें और बड़े ईमान, अतमाद, यकीन के साथ इन घड़ियों में मेरी इस सिचुएशन में मेरा आसमानी बाप मेरे लिए क्या सोचता है। हालेलुया। ताकत मिल जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी, हौसला मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस खत्म हो गई, ये रवैया खत्म हो गया, ये अंदाज़े जिंदगी खत्म हो गया। चर्च का, आज के ईमानदार का ये वाला रवैया, ये वाला तरीका कार जो है, ये मुझे माइनस 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 होगा कि वो इन घड़ियों में नहीं सोचता कि मेरा खुदा मेरे लिए, मेरा आसमानी बाप मेरे लिए क्या सोचता। इस तरह से देखना, इस तरह से सोचना, इस रवैये में आना, इस मसाज में आना, इस रूह में आ जाना। हां, आज का रवैया क्या, आज चर्च का रवैया क्या है? चर्च जिस दौर में जा रहा है आज, चर्च का रवैया क्या है? ईमानदारों, मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूं। किस किस का ईमान है? किस पर? मसीह यीशु पर। आमीन। ईमान है। आमीन। थैंक गॉड। खुदा का शुक्र, हमारा ईमान है। रसूल रोमियो की कलीसिया को कहता है इस ईमान के सबब से तुम्हें खुशी और इत्मीनान। आमीन। कौन सी बातें? खुशी और, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूल करें। ईमान रखने के बायस क्या हासिल होना चाहिए? क्या हासिल होना चाहिए? खुशी और इत्मीनान। गौर से सुने, बात थोड़ी लंबी, शायद आपको भारी बातें लग रही हो, लेकिन जो मुझे पैगाम मिला है मैंने तो वही पैगाम देना है। आज का चर्च, आज के दौर की कलीसिया, आज के दौर के खानदान, वो कहेंगे हमारे पास ईमान है, पर क्या उनके पास खुशी है? क्या उनके पास इत्मीनान है? आज चर्च के पास ईमान है कि मैं खुदा का बेटा हूं। आज ईमानदार के पास ईमान तो है कि मसीह यीशु मेरा निजात दहिंदा है। क्या इस ईमान के बायस खुशी है? ऐ ईमानदारों, मैं आपसे खुदा का खादिम होते हुए, मैं इस इंजील का मनाद होते हुए मैं आपसे पूछता हूं, मैं सवाल करता हूं आपके साथ। एनालिसिस करें अपने अंदर, माइनस प्लस करें अपनी बरादरी के अंदर, आज के माशरे के अंदर,
खानदानों के अंदर, चर्च के अंदर क्या खुशी है? खानदानों में कलाम में लिखा है जो ईमानदार हैं, जो सादिक हैं, उनके ख़ैमों में निजात की राखनियां। आमीन। क्या इस ईमान, कलाम में ये लिखा, रसूल कहता है कि इस ईमान के सबब से, तुम जो ईमान रखते हो, इस ईमान के सबब से खुशी है खानदानों में? क्या जिंदगियों में खुशी पाई जाती है? क्या इत्मीनान पाया जाता है? आज के दौर में खुशी का दारोमदार किस पे? आज के दौर में खुशी का दारोमदार जो है वो किस पे है? सब बोलो। कलाम में यूं नहीं लिखा, कलाम में यूं नहीं लिखा, कलाम में ये नहीं लिखा, मेरा यीशु आपका यीशु ये नहीं देता। दावत आएगी तो खुशी आएगी। ईमान तेरे अंदर सबसे पहले पैदा करेगा, खुशी पैदा करेगा, उम्मीद की खुशी पैदा करेगा। हालेलुया। ईमान तेरे अंदर उम्मीद को पैदा करेगा। ईमान तेरे अंदर उस उम्मीद के सबब से खुशी पैदा करेगा। क्या आज कलीसिया में खुशी है? क्या आज ईमानदार के अंदर खुशी है? क्या आज बेटों के अंदर खुशी है? क्या आज बेटियों के अंदर खुशी है? क्या खुद अपने अंदर झांक कर देखे, क्या मेरे हालात की बात नहीं हो रही, दौलत की बात नहीं हो रही, रोटी की पानी की बात नहीं हो रही, शोहरत की बात नहीं हो रही, सोने चांदी की बात नहीं हो रही, अमारात की बात नहीं हो रही, ईमान की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? ईमान है। सब बोले ईमान है। ईमानदारी से कहें क्या खुशी भी है? अपने अंदर से आवाज दे, खुदा अंदर को देखता है। क्या मेरी जिंदगी में खुशी है? आपके इकरार को आप जाने और खुदा जाने, मैं उस पर छोड़ता हूं। दूसरा, क्या आपके अंदर इत्मीनान है? ईमान है, क्या इत्मीनान भी है? हालात कैसे ही क्यों नहीं है, दर्द वाले हैं, मुसीबत वाले हैं, परेशानी वाले हैं, दुख वाले हैं, हकारत वाले हैं, हसद वाले हैं, नफरत वाले हैं, भूख वाले हैं, तलवार वाले हैं, नंग वाले हैं, बिदतों वाले हैं, कोई पूछता नहीं है, कोई मुंह नहीं लगाता, तो भी क्या आपके अंदर खुशी है, इत्मीनान है? ईमानदार का खजाना जमीन पर सबसे बड़ा यही है कि वो खुशी से भरा हो और वो इत्मीनान से भरा हुआ। लेकिन आज के मनाद में उसने कहा ईमान के सबब से खुशी और इत्मीनान से तुम ममनू भरते चले जाओ। तुम्हारी खुशी भी बढ़ती चली जाए, तुम्हारा इत्मीनान भी बढ़ता चला जाए। आज के मनाद ने क्या कर दिया है? आज के मनाद ने उससे उस तरफ लगा दिया है। सुनिए बात को, आज के मनाद ने उस आवाज की तरफ लगा दिया है। वो दिखाता है और वो सुनाता है। क्या कहा मैंने? वो दिखाता है, वो सुनाता है। खुदा के बेटे को दिखा सकता है और सुना सकता है, क्या मुझे नहीं दिखा सकता और मुझे नहीं सुना सकता? उसने कहा देख, सल्तनतें, सारी सल्तनतें मेरी हैं। उसने दिखाया भी, उसने सुनाया भी। उसने कहा ये सारी सल्तनतें मेरी हैं, झुककर मुझे सजदा कर ले।
ये सारी मैं तुझे दे दूंगा। ये वो सुनाता है, उसने खुदा के बेटे को सुनाया था, वो मुझे भी सुना सकता है, वो मुझे भी दिखा सकता है। वो आपका ध्यान दुनिया की ऐश परस्ती की तरफ लगा सकता है, ये सोने चांदी की तरफ लगा सकता है। और वो उस वक्त लगा रहा था, वो कंटिन्यू लगाता रहेगा। वो लगा रहा है, उस तरफ लगा रहा है। लेकिन हमारी खुशी का जो दारोमदार है, हमारी खुशी का चश्मा जो है, हमारी बरकतों का चश्मा जो है, हमारी खुशहाली का चश्मा जो है, हमारी सेहत का चश्मा जो है, हमारी दनाई का चश्मा जो है, हमारी मोहब्बतों का चश्मा जो है, वो कौन है? वो यीशु की जड़ है। वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो कलीसिया को देता है, वो ईमानदार को देता है, वो चर्च को देता है, वो हर एक को देता है। मेरी बरकतों का चश्मा जो है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उस चीज को यूं बुला लेता है जैसे कि वो है। जो चीज नहीं है, जो नहीं है, जो नहीं है आपकी जिंदगी में, जो चीज नहीं है, खुदा का बेटा उसे पूरा पैदा कर देना जानता है। हालेलुया। तो ये ईमान तो हमारे पास है। जाएं, अपने अपने घर जाएं और अपने अपने घर जाकर सोचिएगा। ऐ चर्च तू सोचना है, ऐ कलीसिया तूने ये सोचना है, क्या मेरे पास ईमान तो है, पर क्या मेरे पास खुशी भी है? क्या मेरे पास इत्मीनान भी है? अगर आपके पास आज के दिन, आज के हालात में ये दोनों चीजें हैं, तो इस जमीन पर आप अमीर तरीन फर्द हो। हालेलुया। आए खड़े हो जाएं और खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करें। और अगर ये खजाना आपके पास है, खुशी का खजाना है, इत्मीनान का खजाना है, तो इस जमीन पर आप बादशाही कर रहे हो। आप बादशाही कर रहे हो। अगर खुशी में आपका दिन बसर होता है, इत्मीनान में जिंदगी बसर हो रही है, अमीर